रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 37 टी एस गरेवाल। हम लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चिंतन, आयुष, सुधा पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो में गिवन है 5:3:2। चिंतन रिटायर हो रहा है, एडजस्टमेंट्स गिवन है हमें रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रूल हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी हम काफ़ी क्वेश्चन में रूल डिस्कस कर चुके हैं। एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट होगा। अब पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। डेटर्स ऑफ 5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर प्रोविजन हमें बैलेंस शीट में भी गिवन है, देखिए डेटर है 60,000, प्रोविजन है 5,000, और बैड डेट्स और प्रोविजन हमें एडजस्टमेंट में भी गिवन है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 35 में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि कैसे सॉल्व करेंगे। एक साइड पे लिखेंगे डेटर्स एंड एक साइड पे लिखेंगे प्रोविजन। डेटर्स की वैल्यू 60,000 है और प्रोविजन की वैल्यू 5,000 है। पहले दोनों में से हम बैड डेट्स माइनस करेंगे। यहाँ माइनस किया बैड डेट्स 55,000, यहाँ माइनस किया हमने 5,000, तो वैल्यू आ गई 0। दैट मीन्स ओल्ड प्रोविजन तो हमारा 0 हो गया। अब इस पे 5% कैलकुलेट करेंगे, 2750। प्रोविजन पहले 0 था, अब 2750 हो गया, प्रोविजन इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया तो हम डेबिट साइड में पुट करेंगे, लाइबिलिटी है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वैल्यू आ जाएगी 2750। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट चेक करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल जो है वो रिवैल्यूएशन में नहीं आती है। स्टॉक वैल्यूड एट 36,000। अब चेक करते हैं, स्टॉक की वैल्यू 30 है और अब कह रहे हैं 36,000 हो गई, इंक्रीज़ हो गई, तो पुट करेंगे बाय स्टॉक 6,000। एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 9,000। अंडर वैल्यूड मतलब एप्रिसिएशन, सॉरी, तो क्रेडिट साइड में पुट करेंगे बाय फर्नीचर 9,000। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000 बी क्रिएटेड। अब वर्कमैन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्कमैन इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन में आता है, एंड डिक्रीज होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में आता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ वर्कमैन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे पुट करेंगे डेबिट साइड में, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 2,000। अब कैलकुलेट करते हैं, टोटल आएगा 15,000। 15,000 में से माइनस करेंगे 4,750, तो 250, 10,250 हमारा प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट। अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। फाइव 125 आ गया पहले वाले का, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3075 एंड 2050। ये हमारे प्रॉफिट्स हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी एक नई एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी।
ठीक है। सो हम पहले करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग को याद ही होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए हैं हमने, लास्ट चैप्टर में भी बनाया है। पर्टिकुलर्स चिंतन, आयुष एंड सुधा। यहाँ पुट करेंगे पर्टिकुलर्स चिंतन, आयुष एंड सुधा। अब सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस चेक कर लेते हैं। कैपिटल बैलेंसेस हमें गिवन है 90, 60, 40, 90,000, 60,000 एंड 40,000। तो ये पुट कर देते हैं हम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, 60,000 एंड 40,000। अब रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है उसे पुट करते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या गिवन है हमें 5125, 3075, 2050। यही हमने रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। बैलेंस शीट में चेक करते हैं कुछ और है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमारे पास जर्नल रिजर्व है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 20,000। 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में बाय जर्नल रिजर्व। ये आ जाएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। ये हमारी जनरल रिजर्व है। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। चेक करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख एंड सेम विल बी एडजस्टेड। सो हमें 1 लाख की गुडविल को एडजस्ट करना है। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1 लाख में से चिंतन का शेयर कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख इंटू 5/10, ये 50,000 आ गया। अब गेनिंग रेशियो में बांटना है। इस केस में गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो तो है नहीं, तो 5:3:2 जो जा रहा है उसका शेयर हटा दिया, इसे 3:2 में बांटेंगे। दैट मीन्स ये आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। तो इसे पुट करेंगे यहाँ 30,000, 20,000। जो जा रहा है उसके अकाउंट में बाई में, जो नहीं जा रहे हैं उनके अकाउंट में 2 में, और नेम लिख देंगे ऑपोजिट। 2C's कैपिटल अकाउंट बाय A's कैपिटल बाय S कैपिटल। ठीक है। अब आप इसकी लास्ट एडजस्टमेंट पढ़िए। ये यहाँ तक तो सेम ही था जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। चिंतन इज टू बी पेड 20,000 इन चेक एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। चिंतन को हमें 20,000 रुपये चेक में पेमेंट करना है। अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं पार्टनर को तो उसे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। यहाँ चेक से पेमेंट हुआ है तो हमने बैंक लिखा है, हम कैश भी लिख सकते हैं। 20,000 का पेमेंट हुआ है, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा चिंतन का लोन अकाउंट, 2C's लोन अकाउंट, और 2 बैलेंस CD। तो कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख, 1,50,000, 1,55,120, 5 आ रहा है इसका टोटल। 69,075, 46,050। ये हमारे टोटल आए हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1,55,125, 69,075 एंड 46050। तो ये माइनस करेंगे, इसका बैलेंस बचेगा 26050। इसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 39,075 एंड 1,55,000 में से 20,000 माइनस करेंगे 1,35,125। ये आ गए हमारे बैलेंसेस। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। बैलेंस शीट
liabilities amount assets amount। पहले कैपिटल्स लिख देते हैं आयुष और सुधा के, कैपिटल्स आयुष एंड सुधा, चिंतन का पुट करेंगे लोन। ठीक है, चेक करते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आया है। 39075 26050, 1,35,125 आया उसका लोन। एक नई लाइबिलिटी बनाई थी हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वो लिखेंगे 2000। अब बाकी चेक करते हैं क्या है हमारी पुरानी बैलेंस शीट में। प्रोविडेंट फंड है 30,000, क्रेडिटर्स है 10,000। सो प्रोविडेंट फंड लिख देंगे हम 30,000, एंड क्रेडिटर्स पुट कर देंगे 10,000। ऐसे ही एसेट साइड में चेक करते हैं। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 90,000 एंड 60,000। चेक करते हैं कोई एडजस्टमेंट है। फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 90,000, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, ऐड करके लिखेंगे 60,000 प्लस 9,000, ये वैल्यू आ जाएगी 69,000। ठीक है, और चेक करते हैं और क्या गिवन है। स्टॉक गिवन है 30,000, स्टॉक भी इंक्रीज है, डेटर गिवन है 60,000, स्टॉक इंक्रीज है 6,000 से। स्टॉक 30,000 प्लस 6,000, ये वैल्यू आ जाएगी 36,000। फिर डेटर्स में पूरी कैलकुलेशन वही करनी है जो हमने रिवैल्यूएशन में की थी। 60,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, एक्सक्यूज मी, 55,000 माइनस प्रोविजन 2750, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 52,250। अब लास्ट वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अब हमें गिवन है बैंक। अब बैंक की वैल्यू देखो 15,000 है और हमने पेमेंट किया है चिंतन को 20,000 का। चिंतन को पेमेंट किया गया है 20,000 का और बैंक की वैल्यू हमें गिवन है 15,000। तो अगर हम बैंक की वैल्यू चेक करें, 15,000 में से हमें जो पेमेंट करी है वो माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारा माइनस का 5,000 आ जाएगा। अब क्योंकि आंसर माइनस का 5,000 आ गया, ये एसेट नहीं हुआ, ये हो जाएगी हमारी लायबिलिटी। हम यहाँ लिखेंगे इसे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में इतने पैसे नहीं थे जितने हमने विड्रॉ कर लिए। अब आप इसका टोटल करेंगे तो वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पेमेंट भी किया है और लोन भी हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे टीएस गरेवाल का। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।